देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले यूनिटी ऑफ मैन के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 146वीं जयंती थी। वहीं देश के नाम पर शहीद हो जाने वाली आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि भी थी। आज पूरे देश में इन दोनों महामानवों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां आज़ादी के समय 565 राजाओं की रियासतों को एक झटके में ही एकता के सूत्र में पिरो दिया, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाते हुए बांग्लादेश का निर्माण कर डाला। आज जगह जगह लोगों ने इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर जगह जगह आर्मी और पुलिस के जवानों ने एकता और अखंडता की शपथ भी ली। इसी क्रम में कटिहार बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक प्रशिक्षु जवानों ने एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ ली। दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठ मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। देशवासियों के बीच यह संकल्प करूंगा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसी अवसर पर राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इधर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने भी इन दोनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश में मिल्लत और भाईचारा कायम करने की अपील की। आज सारा राष्ट्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। हम लोग उस महामानव को याद कर रहे हैं, राष्ट्र नायक, देश नायक के रूप में, आज़ादी स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नेता के रूप में, और दूसरी ओर स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री जो प्रधानमंत्री थी, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री रहते उन्हीं के अंगरक्षक द्वारा उनको गोली मारी गई थी। हम लोग आज के दिन इस दोनों महामानव, दोनों राष्ट्र नायक, देश नायक को हम याद करते हैं। दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका है। एक गृह मंत्री के रूप में 565 राजे रजवाड़े, निजाम और जो जमींदार थे, जो बड़े लोग थे, उनको भारत में मिलाया, भारत की एकता के सूत्र में बांधा। और दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी अपने समय में, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो हमसे बिछड़ गया था पाकिस्तान, वहाँ अन्याय होने लगा पूर्वी पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश के रूप में, उस बांग्लादेश के जनक के रूप में हम नहीं, तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। सिक्किम जैसे इंडिपेंडेंट राष्ट्र को भारत का अभिन्न अंग बनाया। हम दोनों महामानव को याद करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, एक तरफ जो वर्तमान प्रधानमंत्री स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं,
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाते हैं, वहाँ 4000 की मूर्ति चाइना से आता है और 10,000 करोड़ से ज़्यादा वहाँ रेलवे स्टेशन बन गया। टिकट कटाना पड़ता है वहाँ स्टैचू के पार्क में जाने पर। लेकिन देश में जो माहौल है, एकता दिवस एकजुटता के लिए, एकता के लिए और बृहत्तर भारत बनाने के लिए जो भूमिका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, वही भूमिका श्रीमती इंदिरा गांधी की सिक्किम को देश में मिलाने और चाइना को भी एक जवाब दिया गया था। हालांकि अपने भी शहीद हुए थे 80-88, लेकिन उसका 900, 800, 900 चाइनीज का सैनिक मारा गया था। दोनों की भूमिका है। दुख होता है जब एकता दिवस पर देश में आपका नारा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, रन फॉर यूनिटी है, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो देश में माहौल है घृणा नफरत का, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो सद्भावना बिगाड़ी जा रही है, चाहे त्रिपुरा में हो या अन्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हो, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। जो एकता में जो खलल आता है तो लगता है कि इस तरह के महान आत्माओं का, राष्ट्र नायकों की आत्मा को शांति नहीं मिलती होगी। तो हम चाहते हैं कि वर्तमान शासक को सद्बुद्धि आवे और इस तरह से जो देश की महान विभूतियों ने जो देश की सेवा की है, देश को आगे बढ़ाने का सभी संप्रदाय धर्म के लोगों को मिलजुल कर 140 करोड़ का भारत है, भारत को बांटिए नहीं, भारत को आगे लेके, तभी एक का जन्मदिन है और एक का शहादत दिवस है। तभी अब दोनों, हालांकि हम दोनों महानायकों का, दोनों राष्ट्र नायकों के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, एक की जयंती के रूप में, एक शहादत दिवस के रूप में, और युवाओं से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लें और मिल्लत, भाईचारा, प्रेम, एकता और शांति का संदेश लेकर देश को आगे बढ़ाएं।